नमस्ते दोस्तों, आज हम सिंधु नदी सिस्टम की शानदार दुनिया में गोता लगा रहे हैं। एक ऐसी जीवन रेखा जिसने सदियों से सभ्यताओं को पोषित किया है। चलिए इसके उद्गम, सहायक नदियों और इस नदी प्रणाली पर बनी प्रभावशाली मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी की यात्रा, जिसे हिंदी में सिंधु भी कहा जाता है, तिब्बती पठार से शुरू होती है। बर्फीले ग्लेशियरों से निकलकर ये शक्तिशाली नदी भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है और अंत में अरब सागर से मिलती है। लेकिन ये सिर्फ सिंधु ही नहीं है, ये नदियों का एक परिवार है जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल है। इनमें से प्रत्येक नदी की अपनी कहानी है जो सबकॉन्टिनेंट के विविध परिदृश्यों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं इन नदियों पर बनी मेगा प्रोजेक्ट्स की, जो ह्यूमन सरलता और प्रकृति के दोहन की खोज का प्रतीक है। सबसे पहले है भाखड़ा नांगल बांध, भारत के सबसे बड़े दामों में से एक विशाल संरचना जो सिंचाई और वाटर विद्युत प्रदान करती है। फिर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को उपजाऊ भूमि में बदल दिया। आगे बढ़ते हुए पोंग बांध, जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, ब्यास नदी पर स्थित है। यह केवल बेवाटरी उत्पादन और सिंचाई के बारे में नहीं है, यह वन्य जीवों और वाटरीय बायो विविधता के लिए भी एक हॉटस्पॉट है। चिनाब नदी पर स्थित बगलिहार बांध एक और इंजीनियरिंग चमत्कार, सिंचाई और बेवाटरी दोनों जरूरतों को पूरा करता है। आप में से जो स्वच्छ ऊर्जा में रुचि रखते हैं, उनके लिए चिनाब नदी पर दुल हस्ती वाटर विद्युत परियोजना स्थायी प्रथाओं का एक आदर्श उदाहरण है। इसी तरह पंजाब में स्थित थीन बांध सिंचाई और वाटर विद्युत दोनों प्रदान करता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चमेरा वाटर विद्युत परियोजना और नाथपा झाकरी वाटर विद्युत परियोजना को न भूलें, जो ऊर्जा मांगों को पूरा करने और स्थानीय इकोनॉमियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। अंत में सिंधु नदी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि है, जो अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे और प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण समझौता है। सिंधु नदी प्रणाली केवल नदियों का एक नेटवर्क नहीं है,